दोस्तों सोचिए एक ऐसी जगह जो समंदर के बीच है। अगर वहां से कोई शिप्स और एयरप्लेन गुजरते हैं तो गायब हो जाते हैं, और वो भी बिना किसी क्लू के। ना ही कोई सिग्नल मिलता है और ना ही कोई इंसान वापस आ पाता है। क्या ये किसी सुपर नेचुरल पावर का काम है, या कोई एलियंस का कनेक्शन, या फिर सिर्फ एक साइंटिफिक मिस्ट्री है? आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े अनसॉल्व मिस्ट्रीज में से एक के बारे में, जो लोगों को हैरान करने का काम करता है। बर्मुडा ट्रायंगल, जिसे लोग डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं। तो क्या है ये बर्मुडा ट्रायंगल? आइए इसे समझते हैं। बर्मुडा ट्रायंगल एक ट्रायंगुलर एरिया है जो मियामी यूएसए, बर्मुडा आइसलैंड और पोर्टो रिको के बीच नॉर्थ अटलांटिक ओशन में लोकेटेड है। ये लगभग 5 लाख स्क्वायर माइल्स का एरिया है, और लोग इस जगह को डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं क्योंकि यहाँ तकरीबन 100 सालों से शिप्स और एयरप्लेन्स गायब होते आए हैं। और क्या आपको पता है कि दुनिया के ऑफिशियल मैप्स में बर्मुडा ट्रायंगल का नाम भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये जगह दुनिया भर में मशहूर है। इस रहस्य का सबसे पहला मिस्टीरियस इंसिडेंट 1918 में हुआ था, जब यूएसएस साइक्लॉप्स नामी एक कार्गो शिप, जिसमें 300 लोग थे, जो 10,000 टन मैग्नीज ले जा रही थी। लेकिन अचानक से ये शिप गायब हो गई, वो भी बिना किसी क्लू के। ना ही शिप का कोई टुकड़ा मिला और ना ही कोई इंसान। और फिर तकरीबन उसके 27 सालों बाद फिर 1945 में एक और शॉकिंग केस सामने आया। फ्लाइट 19, जो 5 यूएस नेवी बॉम्बर्स का एक ग्रुप था, जो 5 दिसंबर 1945 को एक ट्रेनिंग मिशन के लिए फ्लोरिडा से उड़े थे। लेकिन फिर मिशन के दौरान पायलट्स का रेडियो के थ्रू एक आखिरी मैसेज आया, जिसमें उन्होंने कहा कि एवरीथिंग लुक्स स्ट्रेंज, वी डोंट नो वेयर वी आर। मतलब सब कुछ अजीब लग रहा है, हमें नहीं पता कि हम कहाँ हैं। फिर इसके कुछ ही देर बाद उनका कांटेक्ट खत्म हो गया और वो प्लेन्स बर्मुडा ट्रायंगल के पास लापता हो गए। लेकिन इससे बड़ी हैरत की बात तो ये है कि उन्हें ढूंढने के लिए भेजा गया एक रेस्क्यू प्लेन, वो भी बर्मुडा ट्रायंगल के पास पहुंचते ही कुछ देर बाद गायब हो गया। ये राज अब तक सुलझा नहीं है और बर्मुडा ट्रायंगल का सबसे बड़ा मिस्ट्री बन गया है। सिर्फ ये 2 इंसिडेंट ही नहीं, बल्कि कई बार ऐसा हुआ है। 1948 में भी एक DC-3 एयरप्लेन, जो कि एक पैसेंजर प्लेन था, जिसमें लगभग 32 पैसेंजर्स मौजूद थे। ये प्लेन भी जब बर्मुडा ट्रायंगल पर पहुंचा तो अचानक रडार से इसका भी सिग्नल मिलना बंद हो गया, और ये प्लेन भी 32 पैसेंजर्स के साथ गायब हो गया। सिर्फ यहीं पर यह सिलसिला नहीं थमा, बल्कि फिर 1963 को भी SS मरीन सल्फर क्वीन, ये भी एक कार्गो शिप थी जो लिक्विड सल्फर ट्रांसपोर्ट करने के लिए बनाई गई थी, जिसमें 39 क्रू मेंबर्स शामिल थे। बर्मुडा ट्रायंगल के पास पहुंचते ही ये शिप भी गायब हो गई। जब यूएस कोस्ट गार्ड ने इसकी गायब होने की इंक्वायरी की तो उन्हें इस शिप का कोई मलबा तक नहीं मिला। आखिर इस बर्मुडा ट्रायंगल के पीछे क्या राज है? दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट और रिसर्चर्स इस मिस्ट्री को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक सिर्फ थ्योरीज ही सामने आई हैं। आइए उन थ्योरीज के बारे में समझते हैं। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने इसके पीछे कुछ रीजंस बताए हैं। रीजन नंबर 1, मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्बेंस। यहाँ अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंज है कि कंपास और नेविगेशन सिस्टम्स काम करना बंद कर देते हैं। इसकी वजह से पायलट्स और कैप्टन्स डायरेक्शन लॉस कर देते हैं। रीजन नंबर 2, वेदर का असर। बर्मुडा ट्रायंगल एक ट्रॉपिकल एरिया है। गल्फ स्ट्रीम, जो गर्म पानी को मैक्सिको के गल्फ से लेकर यूरोप तक बहुत तेज गति से ले जाती है, ये समंदर के अंदर चलती रहती है और हवा, मौसम और तूफान को भी असरअंदाज करती है। इसी वजह से यहाँ का वेदर खराब होता है और अचानक तूफान बदलती हवा से कंपास वाला डायरेक्शन दिखाते हैं, जिससे पायलट्स और कैप्टन्स रास्ता भटक जाते हैं और प्लेन्स इसी वजह से यहाँ समंदर में क्रैश हो जाते हैं और शिप्स डूब जाती हैं और तेज लहरों की वजह से उनका मलबा तक नहीं मिलता। रीजन नंबर 3, मेथन गैस बबल्स। समंदर के नीचे मेथन गैस जमा रहती है। जब यह गैस एक्सप्लोड होती है
तो ओशन फ्लोर से मीथेन बबल्स ऊपर उड़ते हैं, जिससे समंदर में 100 फीट तक की बड़ी बड़ी लहरें उड़ती हैं, जिसे रॉक वेव्स कहते हैं, जो शिप्स को डुबा देती हैं। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल के नीचे अटलांटिक शहर का एक कदीम पावर सोर्स है, जो यहाँ गायब होने की वजह हो सकता है। रीजन नंबर 4, ह्यूमन मिस्टेक्स। पायलट्स और कैप्टन की गलतियां भी एक बड़ा फैक्टर हो सकती है। बैड वेदर और टेक्निकल इशू की वजह से भी ऐसे एक्सीडेंट हो सकते हैं। यूएस कोस्ट गार्ड और साइंटिस्ट का कहना है कि बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर होने वाले एक्सीडेंट बाकी दुनिया के ओशन से ज्यादा नहीं है, बस इस रीजन में हैवी ट्रैफिक और नेचुरल कंडीशन की वजह से ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, जो मिस्टीरियस नहीं है। चलिए अब जानते हैं बर्मुडा ट्रायंगल के कुछ अननोन फैक्ट्स। बर्मुडा ट्रायंगल का नाम सबसे पहले विंसेंट गड्डीज, जो कि एक अमेरिकन राइटर और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था, जिसने 1964 में अपनी बुक इनविजिबल हॉरिजॉन्स में पहली बार बर्मुडा ट्रायंगल टर्म का यूज किया था, जब से ये दुनिया भर में मशहूर है। कुछ पायलट्स और कैप्टन का कहना है कि उन्होंने यहाँ समंदर के ऊपर एक स्ट्रेंज व्हाइट फॉग देखा, जो उनके इंस्ट्रूमेंट को फेल कर देता था। अगर आसान लफ्जों में साइंटिस्ट रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन को समझें तो बर्मुडा ट्रायंगल में प्लेन्स और शिप्स के गायब होने का सबब ज्यादातर सडन वेदर चेंज, ह्यूमन मिस्टेक्स, समुद्री तूफान, मेथन गैस का एक्सप्लोजन और रॉक वेव, जो समंदर के अंदर बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। ये कोई सुपरनैचुरल या मिस्टीरियस फोर्स नहीं है, बल्कि नेचुरल और ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं, जो समुद्री सफर को मुश्किल बना देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।